Hello, students. Welcome in social science class. Today's topic that we have for the discussion is Hitler's rise to power. This crisis in the economy, polity, and society formed from the background to Hitler's rise to power. Born in 1889 in Austria, Hitler spent his youth in poverty. When the First World War broke out, he enrolled for the army, acted as messenger in the front, became a corporal, and earned medals for bravery. The German defeat horrified him, and the Versailles Treaty made him furious. In 1919, he joined a small group called the German Workers' Party. He subsequently took over the organization and renamed it the National Socialist German Workers' Party. This party came to be known as the Nazi Party. तो क्या होता है बच्चों, क्राइसिस होते हैं इकोनॉमी में, पॉलिटी में, सोसाइटी में, तो यही सारा बैकग्राउंड बनता है हिटलर का पावर में आने की, यही वजह बनती है। 1899 में ऑस्ट्रिया में पैदा हुआ हिटलर, और हिटलर ने अपनी जवानी जो है गुर्बत की ज़िंदगी गुजारी थी जवानी में। जब पहली जंग अजीम शुरू हुई तो वो आर्मी में भर्ती हो गया था और एक मैसेंजर के तौर पे फ्रंट लाइन पे काम किया आर्मी में, कारपोरल बना वहाँ पे, और अपनी बहादुरी की वजह से बहुत सारे मेडल और इनाम हासिल किए। जर्मन डिफीट जो हुई, जर्मनी जो हार गया, उसने उसको वहशी बना दिया, हॉरिफाई कर दिया, और वर्साइल की ट्रीटी जो हुई जिसमें जर्मनी को शर्मिंदा होना पड़ा, उसने हिटलर को खौफनाक भी बना दिया। 1919 में उसने क्या किया, ज्वाइन किया स्मॉल ग्रुप, एक छोटा सा ग्रुप था जर्मनी का जिसको नाम दिया गया था जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो आहिस्ता आहिस्ता क्या हुआ कि वो पार्टी जो थी, वो ऑर्गेनाइजेशन जो थी, वो हिटलर के कब्ज़े में आ गई, यानी हिटलर उसका सरपरस्त बन गया। तो उसने उसका नाम चेंज करके रख दिया नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी। तो यही पार्टी बाद में कहलाई नाजी पार्टी। In 1923, Hitler planned to seize control of Bavaria, march to Berlin, and capture power. He failed, was arrested, tried for treason, and later released. The Nazis could not effectively mobilize popular support till the early 1930s. It was during the Great Depression that Nazism became a mass movement. As we have seen, after 1929, banks collapsed and business shut down, workers lost their jobs, and the middle classes were threatened with destitution. In such a situation, Nazi propaganda stated hopes of a better future. In 1928, the Nazi Party got no more than 2.6% votes in the Reichstag, the German parliament. 1923 में हिटलर जो है उसने प्लान किया कि वो बावारिया मार्च करेगा, berlin को कैप्चर करेगा पावर अपने के साथ। वहाँ पे उसको नाकामी हुई, वो अरेस्ट हो गया, ट्रेजन के लिए उसको उसके खिलाफ बगावत की, उसके खिलाफ इल्ज़ाम लगा, और
फिर उसको बाद में छोड़ दिया गया। नाजीज जो थे वो अपने लिए सपोर्ट जो है वो इकट्ठा नहीं कर पा रहे थे 1930 के, मतलब 1930s तक। और यही ग्रेट डिप्रेशन जो माना जाता है, ग्रेट डिप्रेशन, दैट नाजिज्म बिकेम ए मास मूवमेंट। ग्रेट डिप्रेशन आपको पता है बच्चों क्या होता है? ग्रेट डिप्रेशन जो है ये दुनिया की इकानमी में एक वबाल आया था जिससे दुनिया भर की इकानमी जो है वो गिर गई थी। उसे ग्रेट डिप्रेशन कहा जाता है। और उसी दौरान नाजी जो थे, नाजीज़म जो था, ये इस मूवमेंट को परवान चढ़ने के लिए मौका मिला। As we have seen, after 1929, banks collapsed and businesses shut down, workers lost their jobs. तो उस वक्त ग्रेट डिप्रेशन के दौरान बिजनेस क्रैप हो गए थे, बैंक बंद हो गए थे, बैंक कोलैप्स हो गए थे। तो जो वर्कर्स थे, जो लोग काम करने वाले थे, उन्होंने अपनी नौकरियां खो दी थी। और जो मिडिल क्लास थे वो उनको तो जीना मुहाल हो गया था। और ऐसी सिचुएशन में नाजी प्रोपेगेंडा जो था, उनके होप जो थे वो फ्यूचर के लिए अच्छे हो रहे थे। 1928 में क्या होता है? द नाजी पार्टी गॉट नो मोर देन 2.6% वोट्स इन द रिजस्टैग, द जर्मन पार्लियामेंट। 1928 में इलेक्शन हुआ था है जर्मनी का पार्लियामेंट जो है, जिसको रिजस्टैग कहा जाता था। तो वहाँ पे ये वाली जो पार्टी है, कौन सी? ये वाली पार्टी, इनको कोई कोई एक वोट भी नहीं मिलता है। कोई एक वोट न मिलने का मतलब है कि 2.6% न होने के बराबर। और फिर क्या होता है? बाय 1932 इट हैड बिकम द लार्जेस्ट पार्टी विथ 37% वोट्स। 1932 में फिर इलेक्शन होता है, तो उस वक्त ये लार्जेस्ट पार्टी बन जाती है 37% वोट्स लेके। Hitler being greeted by the party Congress in Nuremberg, 1938. Hitler was a powerful speaker. His passion and his words moved people. He promised to build a strong nation, undo the injustice of the Versailles Treaty, and restore the dignity of the German people. He promised employment for those looking for work and a secure future for the youth. He promised to weed out all the foreign influences and resist all foreign conspiracies against Germany. बहुत पावरफुल स्पीकर था। अपने अल्फाज से लोगों को उसने मोल लिया था और उसने लोगों से वादा किया था कि वो एक मजबूत नेशन बनाएगा जर्मनी को। जो जर्मनी के साथ वर्सल्स ट्रीटी में नाइंसाफ़ियाँ हुई हैं उनको वो रिस्टोर करेगा। जर्मनी की जो ज़िल्लत हुई है उसको वो बहाल करेगा, दोबारा से इज़्ज़त देगा जर्मनी लोगों को। उसने लोगों को रोज़गार के वादे किए और सिक्योर फ्यूचर यूथ के लिए उसने कहा। और उसने ये वादा भी किया कि जो बाहर से बाहरी ताकतें जो जर्मनी को असरअंदाज करती हैं उनका मुकाबला किया जाएगा और जर्मनी के खिलाफ होने वाली साजिशों को रोका जाएगा। हिटलर डिवाइज्ड a new style of politics. He understood the significance of rituals and spectacle in mass mobilization. Nazis held massive rallies and public meetings to demonstrate the support for Hitler and instill a sense of unity among the people. The red banners with
the Swatika, the Nazi salute, and the ritualized rounds of applause after the speeches were all part of this spectacle of power. So, what happens then? कि इसने एक नया तरीका पॉलिटिक्स का ईजाद कर लिया था, मोबिलाइज करना स्टार्ट कर दिया था, मैसिव रैलीज करनी स्टार्ट कर दी थी, पब्लिक की सपोर्ट है इसके लिए गैदर की जा रही थी हिटलर के लिए। रेड बैनर्स जिस पे स्वातिका का निशान बना हुआ था, जो सल्यूट था नाजीज का, तो उसके साथ बड़ी तारीफ़ें अपने लिए बटोर रहे थे, वो स्पीचेस हो रही थी और पावर जो है वो गहन हो रहा था। Nazi propaganda skillfully projected Hitler as a messiah, a savior, as someone who had arrived to deliver people from their distress. It is an image that captured the imagination of people whose sense of dignity and pride had been shattered and who were living in a time of acute economic and political crisis. तो नाजी प्रोपेगेंडा जो था वो अच्छी तरह से प्रोजेक्ट हो चुका था। हिटलर जो था वो एक मसीहा माना जा रहा था, यानी लोग समझ रहे थे कि दुख दर्द से बाहर निकालने के लिए उसे भेजा गया है या उनके यहाँ, तो वही उनकी जो है जो ज़िल्लत है उसको दूर करेगा, वही उनके लिए सब कुछ करेगा और जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस थे उनको ख़त्म करेगा तो हिटलर ही करेगा। तो यही था हमारा आज का सबक। अगली क्लास तक के लिए अल्लाह ने के बाद।